नेशनल हेराल्ड केस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक सुधांशु गोरे ने कहा, नेशनल हेराल्ड मामला एक अलग दृष्टिकोण से भारत के इतिहास में एक बहुत ही असामान्य मामला है। एक कंपनी जो हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है, उसे सिर्फ 90 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया जाता है। यह एक अनूठा मामला है जहां व्यापारी और विक्रेता एक ही व्यक्ति है। भारतीय इतिहास में ऐसा लेन देन कहीं और नहीं मिलेगा। वाला दोनों एक ही होते हैं। ऐसा क्रय विक्रय आपको भारत के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिलेगा। सामान्यतः भ्रष्टाचार में देने वाला कोई और होता, लेने वाला कोई और होता है। यहां पर देने और लेने वाले दोनों एक ही हैं। इसलिए जो ईडी ने फाइंडिंग की है, इसमें एक और बिंदु समझिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है नेशनल हेराल्ड बंद हो गया। 67 साल के शासनकाल में, जो हमारी सरकार आने से पहले था, 60 साल कांग्रेस या उसकी समर्थक सरकारों का शासन रहा। 55-56 साल सीधे कांग्रेस का शासन रहा। अगर उसमें कांग्रेस के अनुसार जो क्लेम है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का यह अखबार जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा चलाया गया था, स्थापित किया गया था, और जो 3 भाषाओं में निकलता था, नेशनल हेराल्ड इंग्लिश में, नवजीवन हिंदी में और कौमी आवाज उर्दू में, इसका मतलब उसका कोई खरीदारी नहीं था। यानी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसे खरीदने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं की जितनी संख्या बताई है, उतने भी लोग अगर खरीदते तो ये तीनों बिकने के कगार पे नहीं आते। तो नेशनल हेराल्ड और नवजीवन तो छोड़िए, जो नवजीवन नहीं दे पाए, कौम ने भी कौमी आवाज नहीं सुनी। अगला पॉइंट इसमें और भी महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि यह भारत के इतिहास का इकलौता मौका है जब सरकारी संपत्तियों पे, पब्लिक संपत्ति पे भ्रष्टाचार होता था। यहां किसी पार्टी ने अपनी ही संपत्ति के ऊपर डाका डाल दिया। मतलब एक कहावत होती है कि अपने घर में कोई चोरी नहीं करता, अपने घर में कोई डाका नहीं डालता। यह आपने सिर्फ कॉमेडी फिल्मों में देखा होगा, मगर यह ट्रेजेडी देखिए कि नेशनल हेराल्ड केस इस मामले में एक विचित्र केस है। और यह भी दर्शाता है द ईडी टुडे हैज mentioned about 142 crore rupees of proceed